आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। आइए डालते हैं नजर दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। हरियाणा में मंगल को नायब सिंह सैनी की क़यादत में नई हुकूमत तश्कील दी गई। आज असम्बली के एक रोजा इजलास में हुकूमत ने अपनी अक्सरियत साबित कर दी। एतमाद का वोट सोती वोट से मंजूर हुआ। परिवार के अंदर कोई चुनाव नहीं लड़ा, राजनीति के अंदर कोई व्यक्ति नहीं था, एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता था और वो छोटा सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न पदों के ऊपर रखते हुए पार्टी के अध्यक्ष के रूप में बैठा दिया और आज इस पद के ऊपर सदन के नेता के रूप में मुझे यहां विराजमान किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही संभव है। इस सदन के सामने मैं एक महान सदन के सामने घोषणा करता हूं कि मैं आज करनाल विधानसभा से त्यागपत्र देता हूं। आज से करनाल की विधानसभा की देखरेख हमारे नए नेता, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी उसकी देखरेख करें और मेरे जिम्मे संगठन की ओर से जो कार्य लगेगा उस कार्य करूंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड से मुतालिक मामले में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील की है। SBI की जानिब से बुध को सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दाखिल किया गया, जिसके जरिए बैंक के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने कहा कि हमने मुल्क की अदालत उज़्मा के हुक्म पर अमल किया है। इंतखाबी बॉन्ड के अतियात के बारे में इलेक्शन कमीशन EC को भी मालूमात फराहम कर दी गई हैं। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये CA क्या है। मरकज की बीजेपी हुकूमत कहती है कि अगर 3 ममालिक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अक़लियती हिंदुस्तानी शहरियत लेना चाहेंगी तो उन्हें दी जाएगी। इसका मतलब है कि बड़ी तादाद में अक़लियतें भारत में हमारे मुल्क लाया जाएगा, उन्हें नौकरियां दी जाएंगी और उनके लिए घर बनाए जाएंगे। बीजेपी हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन वो पाकिस्तान के बच्चों को नौकरियां देना चाहती है। ये CA आखिर है क्या? बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहां से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहां बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। हिसार हरियाणा में 9 संकल्प रैली में रियासत के साबिक नायब वज़ीर आला दुष्यंत चौटाला ने कहा, हमने हरियाणा की बेहतरी के लिए सख्त मेहनत की है। लोग फैसला करेंगे कि वो किसे इख्तिदार में रखना चाहते हैं और किसको नहीं। अगर आप भीड़ में से कोई नाम लेते हैं और उनसे लड़ने को कहते हैं तो मुझे ये कहने में कोई शक नहीं है कि कोई एक कदम पीछे नहीं हटेगा। मैं तो आपको इतना बता सकता हूं कि आपका एक एक कार्यकर्ता जी जान लगाकर पार्टी को जहां जिसको जिम्मेवारी दोगे, आप कहोगे अमरजीत को चुनाव लड़ ले, दुष्यंत को चुनाव लड़ ले, या फिर पंडाल में से भी किसी कार्यकर्ता का हाथ पकड़कर कहोगे कि जा चुनाव लड़ ले। मुझे नहीं लगता एक कदम भी कोई पीछे हटने का काम करे। महाराष्ट्र के डोंडाइचिया में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि चीनी फौज सिपाही 3-4 साल तक जदीद हथियारों के इस्तेमाल की तरबियत हासिल करते हैं। अगर हमारे फायरमैन जिन्हें 6 माह की तरबियत दी जाती है, क्या आप सोच सकते हैं कि क्या होगा? अगर हम चीनी फौज का सामना करेंगे तो हमारा अग्निवीर बगैर किसी तरबियत के अपनी जान कुर्बान कर देगा, लेकिन फिर भी उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। चाइना के जो सैनिक हैं उनको 3-4 साल की ट्रेनिंग मिलती है। मॉडर्न हथियार चलाने में कम से कम 2-3 साल लगता है सीखने में। चाइना के सैनिकों को 3-4 साल की ट्रेनिंग मिलेगी। हमारा बेचारा जो अग्निवीर है उसको 6 महीने की ट्रेनिंग देकर उसके सामने खड़ा कर देंगे। क्या होगा? अब यह अग्निवीर क्यों लागू हुआ? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि जो पेंशन का पैसा है वो सीधा अदानी डिफेंस को जाए। सिलीगुड़ी में मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि हमारा काम आवाम को बताना है, बीजेपी का काम बयान देना है।
उन्होंने कहा कि हमें 400 सीटें मिलेंगी। हम ये नहीं कह सकते कि हम सब कुछ अवाम पर छोड़ देते हैं। अवाम जिसको भी वोट देंगे हम उसे कबूल करेंगे, लेकिन अगर बीजेपी ने इंतखाबात पर जोर दिया तो हम उसे कबूल नहीं करेंगे। बीजेपी का काम यह है झूठा बोलना और जुमला। ये तो एक जुमला है और भी एक झूठा है, गलत बात है, लोगों को अत्याचार करना। ऐसे वोट क्यों मांगते हैं? अगर आपको विश्वास है कि आप एक बार क्या बोला यादों पे 400 सीट मिलेगा, अरे पहले तो 200 सीट मिलना चाहिए। बंगाल का हम ऐसा नहीं कहता, हम जनता को ऊपर छोड़ता है। जनता ने जिसको वोट देंगे हम मान लेंगे, जनता जो राय देंगे हम मान लेंगे, लेकिन बीजेपी फोर्सफुल इलेक्शन करेगा तो हम इसको रुकेंगे। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद साबिक एमपी एमएलए मुख्तार अंसारी को आर्म्स एक्ट केस में आज उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने मंगल को मुख्तार अंसारी को 36 साल पुराने मामले में मुजरिम करार देते हुए फैसला महफूज रख लिया था, जो आज सुनाया गया है। उन्हें उम्र कैद की सजा देते हुए अदालत ने उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। पटना सिविल कोर्ट में ट्रांसफार्मर अचानक फटने से बड़ा हादसा पेश आया। बताया जा रहा है कि ज्यादा लोड की वजह से ट्रांसफार्मर फट गया और आग लग गई, जिसकी वजह से एक शख्स जान बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। वाकये के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। ये धमाका ऐसे वक्त में हुआ जब वहां बहुत से लोग मौजूद थे। 2024 में लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात होने हैं। बीजेपी ने बुध को अरुणाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। इस फहरिस्त में कई बड़े नाम शामिल हैं, जिनमें मौजूदा सीएम पेमा खांडू का नाम भी शामिल है। बीजेपी ने रियासत के तमाम 60 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। जापान में सैटेलाइट को मदार में डालने के लिए लॉन्च किया गया रॉकेट लॉन्च के फौरन बाद फट गया। यह रॉकेट टोक्यो में कायम स्टार्टअप स्पेस वन ने लॉन्च किया था। रॉकेट को मगरबी जापान इलाके से लॉन्च किया गया। रॉकेट के फटने से स्पेस वन के खला में सैटेलाइट लॉन्च करने वाली पहली मकामी कंपनी बनने की कोशिशों को भी धचका लगा है। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।